हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बिहार के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इस लेक्चर में एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार के सामान्य परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिहार का पोजीशन इंडिया के मैप में किस जगह पर है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, इंडिया का मैप है। ठीक है, मैंने इसको दर्शा रखा है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक है, तो हमारा जो बिहार है ये देखिए ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है। यानी अगर हम इसको नॉर्थ मान लें, इसको साउथ मान लें, इसको वेस्ट मान लें, इसको ईस्ट मान लें, ठीक है, तो ये हमारा जो बिहार है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसी 28 राज्य में से आज हम लोग बिहार को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिहार का मैप मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने दर्शाया है। उसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय है उसको भी मैंने इसमें दर्शाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके चौहद्दी को देख लेते हैं। उत्तर में नेपाल है, नॉर्थ में, साउथ में झारखंड है। ठीक है, ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल है और वेस्ट की बात करें तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो जो बिहार का मैप आप देख रहे हैं, जो बिहार है ये एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट कहने का मतलब है चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिहार के 38 जिलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, इसकी जो मुख्यालय है वो बेतिया में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मोतिहारी में है। उसके बाद सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी में है। शिवहर का मुख्यालय शिवहर में ही है और शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है बिहार में। ठीक है, उसके बाद मधुबनी का मधुबनी में है, सुपौल का सुपौल में है, अररिया का अररिया में है, किशनगंज का किशनगंज में है। ठीक है, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया में ही है, कटिहार का मुख्यालय कटिहार में ही है, भागलपुर यहाँ पे है। ठीक है, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर में है, बांका का मुख्यालय बांका में है। ठीक है, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में है, खगड़िया का खगड़िया में है, मधेपुरा का मधेपुरा में है, सहरसा का सहरसा में, बेगूसराय का बेगूसराय में है। ठीक है, लखीसराय का लखीसराय में ही उसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, जमुई का जमुई में है। ठीक है, उसके बाद शेखपुरा में है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे समस्तीपुर का जो मुख्यालय है वो समस्तीपुर में है। ठीक है, नवादा का मुख्यालय नवादा में है। ठीक है, जहानाबाद की बात करें तो इसकी जो मुख्यालय जहानाबाद में है और गया का जो मुख्यालय है गया में है। ठीक है, और पटना का मुख्यालय पटना में ही है। ठीक है, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर में है, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा का दरभंगा में है। ठीक है, उसके बाद गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज का गोपालगंज में ही उसकी मुख्यालय है। उसके बाद सीवान का जो मुख्यालय है वो सीवान में ही, सारण का जो मुख्यालय है वो छपरा में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि यहाँ भोजपुर का जो मुख्यालय है वो आरा में है, बक्सर का बक्सर में है, रोहतास का रोहतास में है, औरंगाबाद का औरंगाबाद में, और कैमूर का मुख्यालय भभुआ में है। ठीक है, तो यहाँ पे 38 हम लोग जो है जिलों को डिस्कस किया। ठीक है, किसका पोजीशन किस जगह पे है, कहाँ स्थित है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। ठीक है, बिहार फ्रॉम विहार, यानी विहार वर्ड से ही विहार का नाम पड़ा है। ठीक है, विहार का अर्थ होता है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, मतलब बौद्ध मठ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। ठीक है, 11वीं 12वीं सदी में, और वहाँ पे इस वर्ड को जो है विहार वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लोग, करते करते वहीं से क्या हुआ, हमारे बिहार का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, उसके बाद इसके फाउंडेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार का फाउंडेशन कैसे हुआ। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस किया गया दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा।
ठीक है, इतना में क्या कर दिया गया, अनाउंसमेंट किया गया। उसके बाद 22 मार्च 1912 को फिर विधिवत अनाउंसमेंट किया गया कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, विद उड़ीसा। यहाँ विधिवत अनाउंसमेंट हो रहा है, ठीक है। और फुल्ली तौर से जो बिहार अलग हुआ बंगाल से वो 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ, ठीक है, विद उड़ीसा। ये जो 22 मार्च देख रहे हैं ये विधिवत अनाउंसमेंट यहाँ हुआ। इसी की वजह से हम लोग जो है स्टेट डे मनाते हैं, यानी बिहार दिवस के रूप में हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो बिहार का डिवीज़न हुआ, ठीक है, वो 1936 को हुआ। उस टाइम क्या हुआ, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिवीज़न जो बिहार का होता है वो होता है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। झारखंड को अलग कर दिया जाता है, जो पूरा खनिज संसाधन वाला जो क्षेत्र है उसे बिहार से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट डे यानी बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बिहार का लोकेशन है, बिहार लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे बिहार कहाँ पे, ईस्टर्न में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर डिवाइड्स बिहार इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। बिहार को गंगा नदी जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में। गंगा नदी यहाँ से लगभग इसको जो है बीचों बीच से डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी अक्षांश विस्तार को डिस्कस कर लेते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। इससे पहले हम लोग ग्लोब में समझ लेते हैं कि अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है, ठीक है। ये जो खड़ा हुआ लाइन आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये जो पड़ा हुआ लाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अक्षांश विस्तार यानी लैटिट्यूड, ठीक है। तो हम लोग लैटिट्यूड को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है बिहार में, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है अक्षांश विस्तार यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू यहाँ तक आता है आपका 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी देशांतरी विस्तार जो है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, ठीक है। यानी देशांतरीय विस्तार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड इस तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिहार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिहार जो है एक आयताकार शेप में है, ठीक है। इस तरह से बिहार एक आयताकार शेप में है। तो इसकी जो लंबाई है ये वाला पोर्शन ये आपका 483 किलोमीटर है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आप लंबाई देख रहे हैं ये आपका जो है 3-4-5 किलोमीटर है, ठीक है। यानी ये आयताकार शेप में है, बिहार की जो शेप है वो आयताकार शेप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ की बात करें बिहार की, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में वेस्ट बंगाल है और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद इसकी शेप की बात हम लोगों ने कर ली कि रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है। एरियाज़ की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बिहार की रैंक की बात कर लेते हैं कि बिहार की रैंक इंडिया में कितनी है, ठीक है। तो 13 है एरिया वाइज, ठीक है। इससे पहले बिहार की जो रैंक थी वो 12 थी, तेलंगाना बनने के बाद इसकी जो रैंक 13 हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है 2.86% ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जितना भी एरिया है, ठीक है,
उसका जो है 2.86% बिहार के पास है। ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है, और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो क्या है? उर्दू है। ठीक है, स्टेट सिंबल की बात कर लें तो स्टेट एनिमल की बात करें तो ऑक्स है। ठीक है, स्टेट बर्ड की बात करें स्पैरो है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो क्या हो जाएगा? मैरीगोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिवीज़न की बात करें तो 9 है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 है। सब डिवीज़न की बात करें तो 101 है। उसके बाद ब्लॉक्स की बात करें यानी प्रखंड की बात करें तो 534 है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सीट्स की बात करें तो 40 है। ठीक है, राज्यसभा सीट की बात करें तो 16 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की बात करें तो उसमें सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। कितनी है? 243 है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें यानी विधान परिषद तो उसमें सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है, एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है सीट रिजर्व किया गया है लोकसभा में 6 सीट। ठीक है, 6 सीट को रिजर्व कर दिया गया है। और शेड्यूल कास्ट के लिए ही लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिहार का जो कैपिटल है वो पटना है। बिहार का नाम कैसे पड़ा? बिहार शब्द बिहार से आया है जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। ठीक है, अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है, उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को बिहार को पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। फिर जो है 22 मार्च 1912 को बिहार, ठीक है, के गठन का जो है विधिवत घोषणा किया गया। ठीक है, उड़ीसा सहित। ठीक है, यहाँ पर भी फुल्ली तौर पर जो है अलग नहीं हुआ। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में कार्य शुरू किया। यहाँ पे फाइनली अलग हो गया। ठीक है, बिहार का प्रथम विभाजन जो हुआ 1936 को हुआ, उड़ीसा यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद बिहार का जो द्वितीय विभाजन हुआ वो 15 नवंबर 2000 को हुआ, जिससे झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है स्थिति, बिहार की स्थिति जो है पूर्वी राज्य, भारत में कौन सा राज्य है? ये पूर्वी राज्य है। ठीक है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, बीचों बीच यहाँ से गंगा नदी गुजरती है और इसे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार के बारे में डिस्कस किया। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। ठीक है, लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर तो 345 किलोमीटर यानी 345 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर तो 483 किलोमीटर। ठीक है, सीमाएं यानी चौहद्दी की बात करें तो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। इसकी जो शेप है, आकार है, वो आयताकार है। ठीक है, उसके बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में इसकी रैंक जो है वो 13th है, और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? 3rd है। ठीक है, राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है, और सेकंड राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू है। ठीक है, राजकीय प्रतीक की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला राजकीय पशु की बात करें तो बैल है, राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा फूल है, और राजकीय मछली की बात करें तो मागुर है। ठीक है, प्रशासनिक परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उच्च न्यायालय पटना में है। ठीक है, परमंडल की संख्या 9 है। ठीक है, यहाँ मैंने परमंडल को दर्शाया है। पटना है, मगध है, सारण है, कोसी है, तिरहुत है, दरभंगा, पूर्णिया, ठीक है, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, जिलों की संख्या कितना है? 38 है। अनुमंडल की संख्या जो है 101 है। प्रखंड 534 है। लोकसभा सदस्य यानी लोकसभा सीट की जो संख्या है वो है 40। ठीक है, राज्यसभा सदस्य की संख्या 16,
और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट को आरक्षित किया गया है। ठीक है, उसके बाद बिहार विधानसभा की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 243 है। इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए 40 सीट को रिजर्व किया गया है। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या कितनी है, 75 है, 75 है। तो आज हम लोगों ने बिहार के इंट्रोडक्शन, बिहार के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपकमिंग लेक्चर में और डिटेल से बिहार को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.